चोर नहीं डकैत है, मोदी का लठैत है। चोर नहीं डकैत है, मोदी का लठैत है। देख रहे भाई साहब, ज्ञानेश कुमार को हमरे जानू के ज्ञानू को कहा बोल रहा है, चोर नहीं डकैत है। वोट चोर नहीं है, वोट का डकैत है और मोदी का लठैत है। मोदी के लिए लठ बजा रहा है, मोदी के लिए काम कर रहा है। ये ज्ञानादेश आए हैं बंगाल में, और वहां जो आए हैं ना वो सब जगह ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है। अब जनादेश नहीं आता इस देश में, अब तो ज्ञानादेश आता है, ज्ञानेश कुमार का ज्ञानादेश। ये ज्ञानेश कुमार जो चोर नहीं है, डकैत है, मोदी का लठैत। पिछवाड़ा सुलगा देता है बकवास कर करके। भाई साहब पता व्हाट्सएप कर करके का बकवास भेज भेज के हमारा फोन भर दिया भाई साहब पूरा। पता कहा बोल रहा है, बंगाल में 128 सीट ऐसा है जिसपे 30,000 से कम मार्जिन से हार जीत हुआ है। 128 सीट ऐसा है जिसपे 30,000 से कम है, और SIR में 30,000 से 30,000 वोट कटा है। हर सीट पे 30,000 वोट कटा है, और उनमें से 128 सीट ऐसा है जिनमें 30,000 से कम पे हार जीत हुआ है, 30,000 से कम पे जीत हुआ है। इसलिए बोला ही ज्ञानादेश जो जनादेश नहीं है, मोदी का लठैत है, चोर नहीं डकैत है। और भाई साहब उसको भी बोला सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूँ, उनमें से एक बंगाली जज रहे भाई साहब, बागची जो पता नहीं हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में SIR का सर का सुनवाई हो रहे थे तो कहा बोल रहे थे, वो बोल रहे थे अगर हार जीत का अंतर जो उससे कम हुआ, जितना वोट काटा गया है अगर वो ज्यादा है और हार जीत का अंतर कम है, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, फिर हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहा हो रहे। मतलब समझ रहे हो भाई साहब, इसका मतलब कहा हमको डर से लग रहे हैं। मतलब वो जो जज बोले थे, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बोले थे सुनवाई करते हुए, रोके तो नहीं थे इलेक्शन को, इलेक्शन तो नहीं रोके। ही तो भाई साहब हमको भरोसा है। जैसे वो अपना वो D भाई चंद्रचूड़ थे, अपना वो है हमने शेर के संग गणपति का पूजा कर रहे थे, अपना बोल रहे थे वो राम मंदिर का फैसला रू का बोल रहे थे। और ये जो अब नए वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी भरोसा तो है, पर भाई साहब सब नहीं है अब भी। वो बंगाली वाला जो जब फैसला दिए थे ना SIR का सुनवाई हो रहे थे, बोल रहे थे भाई अब तो चुनाव होने वाले हैं, अब तो चुनाव नजदीक आ गया, अब तो हम इलेक्शन को रोक नहीं सकते, इलेक्शन हो जाने दो। पर हाँ, अगर जितना वोट कटा है अगर उससे कम, अगर उससे ज्यादा हुआ, जितना वोट कटा है अगर हार जीत का अंतर उससे कम हुआ, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। अब पता नहीं कहाँ सोचना पड़ेगा। अब सोच तो नहीं रहे हैं जज साहब जो भाई साहब, बताई दिए भाई साहब। दैनिक भास्कर दिया है स्टोरी भाई साहब। ये कोई रवीश कुमार, अभिसार शर्मा वो सब नहीं किया, ये कोई न्यूज लॉन्ड्री या कोई बायर पायर उनका नहीं है। दैनिक भास्कर बोल रहा है। वैसे तो सीट तो बहुत ज्यादा बता रहा है, और भी 178 कितना जो SIR में जो हुआ है, पर 128 तो पक्का ऐसा है जिनमें 30,000 से कम पे हार जीत हुआ है और वोट 30,000 कटा है। और भाई साहब एक कांग्रेस के मामडन, वैसे तो कांग्रेस का तो भाई साहब मामडन ही जीता, ही तो मुस्लिम लीग ही हो गए। हमको तो बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं, हमरे शेर का पार्टी हिंदू लीग नहीं हुआ या हिंदू महासभा नहीं हुआ कि अगर सारा हिंदू जीत रहा है, पर कांग्रेस का सब मुसलमान जीत रहा है। ये कहा बकवास कर रहा कि नौबत कौन ला दिया कि कांग्रेस में चुनाव लड़ रहा हो सारा मामडन, तो फिर वो कहां जाएगा ये बोला, फिर और कहां जाएगा जब शेर का पार्टी, दुनिया का सबसे बड़का पार्टी, संस्कारी पार्टी, हिमंत बिस्व शर्मा का पार्टी, शुभेंदु अधिकारी का पार्टी और सुरक्षा का पार्टी, छोटा फेंटा जो बोलता है छोटा फेंटा का पार्टी, जब उनका तो नमाज अजान बंद कर रहा है, उनको नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहा, तो फिर कहां जाएगा टिकट, कौन से पार्टी के पास जाएगा टिकट लेने? कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास जाएगा। तो जो उनसे सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारा सारा का सारा 19 जो जीता है उनमें एक को छोड़ के सब मामडन काहे हैं, तो फिर ऐसा गधा ऐसा गोबर छाप जाओ, ये भी पूछने चाहिए। तुमरे पार्टी में कोई भी काहे नहीं लड़ा मामडन, तुमरे पार्टी ने टिकट काहे नहीं दिया, तुम काहे को सारा हिंदू भर रहे हो, तुम तो चाह ही ऐसा रहे हो 80-20 कटेंगे तो बटेंगे, 80-20 अलग अलग हो जाओ, उनको 20 दे दो और हम 80 ले लें, तो चाह ही रहा है। सुरक्षा सब ऐसा ही चाह रहा है, छोटा फेंटा और बड़ा फेंटा सब चाह ही रहा है। तो फिर तो ऐसा होगा ही, विपक्ष में जाके लड़ेंगे वो। तो कांग्रेस का जो एक ऊथ है ना बंगाल में जो जीते हैं भाई साहब, उसका SIR में सर में नाम काट दिए थे, तो फिर वो गए अपना सुनवाई किए, वो केस कर दिए, बाद में उसका नाम जुड़ गए भाई साहब SIR में जो, और वो जीत गए। तो इस एग्जाम्पल से पता कहा बोल रहा, अब सोच के देखो वो जो 27 लाख का वोट काटा था ज्ञानादेश ज्ञानू मेरे जानू, अगर उनका भी ऐसे ही सबका नाम जुड़ जाते, और हम पहले बोल रहे थे आपको कि 138 में से 136 का नाम वापस जुड़ गए थे। वो जो 138 अपना गया था, अपना सुनवाई करवा रहा था, उनमें से 2 ही गलत पाए गए बस,
138 में से 2 ही गलत मिले, 136 वापस वोटिंग लिस्ट में जुड़ गए, वोटर लिस्ट में। ऐसे ही कांग्रेस का जो मोमडन जीते हैं, पिंचरवाला जो जीते हैं, उसका भी नाम काट दिए थे। और आपको वो भी पता, वो बताए जा रहे थे जो मोमडन का, जिसका चुनाव में ड्यूटी लग रहा था, 15, 17, 18, 20 पता नहीं कितना नाम दिए थे, उन सब का नाम भी काट दिए थे और उनका चुनाव में ड्यूटी लग रहा है। वही ज्ञानू मेरे जानू का जो चुनाव आयोग है, वही उनका ड्यूटी लगाया चुनाव में, और वही SIR में उनका काट दिया। ऐसा ऐसा बकवास करके हमको डराता रहता है। अभी तो खुशी भी ढंग से नहीं मनाए हम बंगाल में जीतने का। SIR एक ममता बानो जो बोल रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ होगा। हमरे शेर को वही करना पड़ेगा, जैसे अभी CRPF भेज दिया था, सिंघम को भेज दिया था, जबरदस्ती खींचना पड़ेगा। वो बोल ही रही है हमको लात बात मारा गया, हमको धक्का मारा गया, हमको मारा पीटा गया। और ये भाई साहब कांग्रेस का शहजादा कहा बोला, पता तो चल गए होंगे आपको, फिर हमको बताना पड़ेगा। नहीं पता चला तो बोला भाई साहब 240 जो संस्कारी लोग जीता है, 240 लोकसभा में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो 240 बीजेपी का जीता है, उनमें से हर छठा जो चोरी से बना है। उनको बोला असली घुसपैठिया, बोला घुसपैठिया और कोई नहीं है इस देश में। घुसपैठिया, असली घुसपैठिया बीजेपी का MP MLA है, जो सेटिंग से जीतता है, जो EVM से जीतता है, SIR में नाम काट के जीतता है। हर छठा 240 में हर छठा जो घुसपैठिया बीजेपी का घुसपैठिया सांसद है, जो चोरी से जीता है, वोट चोरी से, जिसको ज्ञानू जिताया है। जानू तो बोला 140 पे भी नहीं पहुंच पाती बीजेपी, अगर वो ज्ञानू और जानू का नहीं होता ना, तो उसके वजह से। और बीच में एक और बात उठाता रहता, वो ज्ञानू जो ज्ञानेश कुमार के जो बेटियां है ना, वो बहुत दिमाग है भाई साहब, मेधारूपम नाम है उनका। वो नोएडा के DM है, तो बोला सोच के देखो, हमारे देश का जो सबसे बढ़िया सबसे मलाईदार पोस्टिंग है, नोएडा के सीट को वैसा माना जाता है जहाँ को सब आना चाहते हैं नोएडा में। नोएडा का जो DM बनता है ना भाई साहब, वो बहुत हाँ उई तो नोएडा के कैसे बन गए? ये ज्ञानेश कुमार को इनाम ही दिए हैं, जो उसके बिटिया को वहां पहुंचा दिए। और ज्ञानेश कुमार के जो दामाद रहे, वो आगरा के बना दिए, और आगरा के ही रहने वाले हैं। तो बोलते हैं अपने गृह जिले में और उसमें पोस्टिंग नहीं होते, तो ये इनाम दिया जा रहा है ज्ञानेश कुमार के मेहनत का। ज्ञानेश कुमार जो SIR कर रहे हैं, जो सब चीज़ कर रहा है, तो बिटिया जो नोएडा के DM है, और वो जो दामाद जो अपने वहाँ पहुँच गया, अपने वहाँ पोस्टिंग कर दिया, वहाँ पोस्टिंग कर दिया। भाई साहब अपना मेरिटधारी है, अपना टैलेंट है, गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, और मेधारूपम गुप्ता हैं, और दामाद जी, हाँ, बहुत नए भारत में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अपने टैलेंट के वजह से हम वैसे ऐसे छुट गए, जो याद आ जाते हैं ना हमको। तो मेधारूपम जो नोएडा के DM जो बने अपने टैलेंट के वजह से बने हैं, और ज्ञानेश कुमार के दामाद जो, वो भी आगरा, अलीगढ़, बलीगढ़, आगरा बागरा के जो बने हैं ना, वो भी अपने टैलेंट के वजह से बने हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई इनाम दिया है, कोई अपना काम करने का, कोई SIR का, EVM PVM का कोई इनाम दिया है। वो सब अपना भाई साहब टैलेंट है। हमको डरा डरा के हमारा पिछवाड़ा सुलगाता रहता है। व्हाट्सएप आ गए, कोई बुराई चीज होंगे भाई साहब, हमको आजकल डर लगे रहते हैं। वैसे तो भाई साहब चुनाव में मजा आ गया, आपको पता है। SIR नहीं, वो ज्ञानादेश जो आया, जनादेश जो आया बंगाल का भाई साहब, और वो भी आपको बाद में बताएंगे। ये विजय जो बनाना भाई साहब, वहाँ ईसाई है, ईसाई क्रिश्चियन है वो भाई साहब। पता नहीं, देखो तमिलनाडु वाला, जहाँ 87-88% हिंदू पॉपुलेशन है, वो एक ईसाई के बिटवा को काहे बना दिए CM। हमरे यहाँ तो सब बाबा जी बनने वाले हैं, जैसे हमरे यहाँ UP में बने भाई साहब बाबा जी सुरक्षा भाई साहब। ऐसे ही हम तो चाहते हैं सब जगह बाबा जी महंत, और अपना जो है कहीं बागेश्वर वाले बाबा बने, कहीं अनिरुद्धाचार्य बने, कहीं देवकी ठाकुर बने, कहीं कुछ बने भाई साहब। बाबा युग होना चाहिए। और व्हाट्सएप तो देखे ही नहीं हम भी, आपको तो पता ही है, हम गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, बच्चों मतलब बात करते करते जो देखें कहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, वो जज जो बोले थे ना, वो कि हर सीट पे अगर हार जीत का अंतर कटे हुए वोट से कम हुआ, हर सीट पे जितना वोट कटा है, अगर उससे कम का ही अंतर है हार जीत का, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा।
तो बोल रहे हैं वो सोच भी सकते हैं, जज जो है अपने आप वो ले सकते हैं सुओमोटो सबता संज्ञान ले सकते हैं, या टीएमसी वाले भी जा सकते हैं। ये सब जो है 128 सीट जो 128 पे जो हार जीत का अंतर कम है, और 30,000 से कम का हार जीत हुआ और 30,000 वोट कटा है। तो वो तो वैसे ही नहीं छोड़ रहे भाई साहब अपने कुर्सी को, तो इस्तीफा ही नहीं दे रहे। ममता दीदी दीदी देखो ललिता कहा हो रहे हैं। हाँ आ रहे भाई साहब, ललिता को बता रहे हैं भाई साहब ये सच्ची में ही ऐसे हो गए। वैसे देखो होगा तो नहीं भाई साहब, जैसे भाई साहब जैसे ज्ञानादेश आए हैं ना, जो ज्ञान हुआ ऐसे ही सब जगह सबसे प्यार मोहब्बत है मोदी जी का। ऐसे तो चीफ जस्टिस मतलब जज बज भी जाओ, देखो नया भारत में तो सबका आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ज़्यादा डरने का ज़रूरत तो है नहीं हमको, पर डरने का भी ज़रूरत है। जाके बता रहे हूँ कहीं ऐसा हो गए तो वो पहले इस्तीफा नहीं दे रहे और कोर्ट ने सुनवाई कर लिया तो कहा हो जाएगा भाई साहब। ये तो सारा खुशी भाई साहब जैसे तैसे, तो इतने साल में फर्स्ट टाइम बंगाल में अपना सरकार बना है, कहाँ है बटन भाई साहब बंद करने का।